अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सज्जाद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि क्योंकि ज़्यादातर न्यू ऑपरेटर मुझे मैसेज भी करते हैं, एक तो जॉब के रिलेटेड और कुछ इंटरव्यू वगैरह के रिलेटेड भी करते हैं और काम के रिलेटेड भी। तो आज स्पेशली जो नए लोग हैं उनके लिए वीडियो ज़्यादातर मेरी होती हैं। तो आज बात करेंगे, मैं आपको एक लोड भी दिखाऊंगा, अभी एक लोड आ रहा है कि क्रेन ऑपरेटर को क्रेन ऑपरेशन शुरू करने से पहले क्या ऐसा काम करना चाहिए या क्या उसको रिएक्ट करना चाहिए जिससे एक पता चलता है एक प्रोफेशनल ऑपरेटर है या उसको इस चीज़ के बारे में पता है। नए लोगों को ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ मैं फील्ड में जो हो रहा होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से और जो जिस तरह काम चल रहा था उसी हिसाब से भी बताता हूँ। तो आज जैसे कि मेरे जो कॉल आई कि फ़लाँ लोकेशन पे जाना है, काम करना है, तो मैं वहाँ आ गया। अब वहाँ आने के बाद एक बात एग्जैक्टली याद रखें कि क्रेन के बारे में ऑपरेटर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। चाहे आपका साइड से कोई इंजीनियर भी खड़ा हो तो वो भी भले कितना ही कुछ जानता हो, लेकिन जो क्रेन आप चला रहे हैं तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। तो आके आप आते हैं साइड में और आपको एक टास्क मिलता है कि फ़लाँ काम करना है। अब उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो ऑपरेटर का होता है। जैसे एक रिगर होता है और फिर रिगर 3 से रिगर स्टेप 1 तक जाते हैं, तो वो वहाँ पे आके रिगर 1 एक प्लान देता है। लेकिन रिगर 1 प्लान देता है वो एक उसके लिए मखसूस, जैसे कंपनीज या आरामको या कैसी प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ रिगर 1 की रिक्वायरमेंट होती है। सम जगह ऐसी होती है जहाँ सिविल काम हो तो वो रिगर की इस तरह रिक्वायरमेंट नहीं होती 1 की, वहाँ 3 ही काम कर रहा था। लेकिन ऑपरेटर को हर स्टेप पे ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी काम हो, जो काम रिगर 1 प्रैक्टिकली करते हैं एग्ज़ाम्स में और स्केच बनाते हैं और प्लान देते हैं, और ऑपरेटर का तो डेली बेसिस पे ये प्लान उसके माइंड में होना चाहिए और लोकेशन देख के उसको उसी वक्त प्लान बनाना पड़ता है कि हाँ इन दिस सिचुएशन मुझे क्या करना चाहिए और ये कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोड मुझे मिलता है कि ये लोड आ रहा है और इस लोड को हमने आज इंस्टॉल करना है। तो ऑपरेटर का फर्स्ट काम है कि वो पहले लोड का पता करे कि लोड कितने टन का है, कितना उसका वेट है, विड्थ कितनी है, पाइप है तो लंबाई कितनी है, अगर कोई और चीज़ है तो कितनी उसकी हाइट है, और फिर जहाँ उसको इंस्टॉल करना है वो जगह कैसी है, वहाँ कितनी हाइट पे रखना है, ग्राउंड पे है या कितने मीटर पे हाइट है, जो भी है वो जगह देखनी है। फिर वहाँ क्रेन की लोकेशन देखनी है कि क्रेन मैं कहाँ लगाऊंगा, और फिर ये भी देखना है कि जो लोड मैंने उठाना है वो अगर ट्रॉले पे आ रहा है तो वो ट्रॉला मेरी क्रेन के इतने करीब आ जाएगा कि मैं वहाँ से इजीली पिक करके उसको आगे अपनी इंस्टॉलेशन लोकेशन पर पहुँचा सकूँ। तो ये एक चीज़ें होती हैं जो ऑपरेटर को ही देखनी पड़ती हैं। रिगर का भी काम है, लेकिन सम टाइम अगर रिगर 3 है तो वो उसको इतना चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन ऑपरेटर को तो जो काम है उसको तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और अगर आपको ही नहीं पता होगा तो आपको कोई भी बंदा कहेगा कि यहाँ क्रेन लगा दो, आपने वहाँ पे क्रेन लगा दी और बाद में लोड आया, आपको पता ही नहीं है कि लोड कितना है और वो उठाना कहाँ से है और आगे शिफ्ट कहाँ से करना है, तो वो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर लास्ट में सारा बर्डन ऑपरेटर पे आ जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं था। कभी भी ये नहीं करना। कोई भी आपको कह रहा है कि यहाँ पे क्रेन लगा दो तो उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं क्रेन कहाँ पे लगाना है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा काम है, ये मैं करूँगा। आप मुझे ये बताएं कि काम क्या करना है, क्या काम करना है, कौन सा लोड उठाना है, कहाँ पे रखना है। तो उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्रेन कहाँ लगानी है। आपको अगर बड़ी क्रेन है तो काउंटर वेट कितने चाहिए, सारे चाहिए, हाफ चाहिए, और आपका रेडियस क्या बन रहा है, जहाँ पिकअप पॉइंट है वहाँ से क्या रेडियस बन रहा है, और जहाँ पे इंस्टॉलेशन पॉइंट है वहाँ पे क्या रेडियस बन रहा है। तो हम मोस्टली आपको क्रेन सेंटर में ही कोशिश करें लगाएं, ताकि एक साइड से उठाएं तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करके आपको इजीली वहाँ पे आपका रेडियस का मसला ना बने। तो ये एक प्लान होता है छोटा सा जो काम स्टार्ट करने से पहले ऑपरेटर के माइंड में आना चाहिए, जगह लोकेशन देख के। अगर जगह देखेगा सब कुछ कि कहाँ से, सम टाइम क्योंकि खुली जगह हो और सिंपल तो वहाँ तो मुश्किल, लेकिन प्लॉटों में बड़े क्लोज जगह होती हैं, हर तरफ से इक्विपमेंट लगी हुई है, कहीं खड्डा है, कहीं स्ट्रक्चर है, कि क्या चीज़ है, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो वहाँ पर भी आपको ये काम ऐसी तरीके से करना है कि काम हो जाए, और आपको हर तरफ से देखना है कि मेरी क्रेन स्विंग भी करनी चाहिए,
मैं बूम एक्सटेंड करूं तो ऊपर से भी कहीं टच ना हो। फिर जब मैं लोड उठाऊंगा तो जहां से स्विंग करूंगा तो मेरा लोड कितना बड़ा है वो स्विंग भी इजीली हो जाना चाहिए। और इस तरह की सारी चीज़ें ये ऑपरेटर का ही काम होता है डिसाइड करना। मैं ये नहीं कहता मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पे आपको चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि जो नए लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जो लोग ऑपरेटर कर रहे हैं, अच्छे ऑपरेटर हैं, तो वो तो चलो जानते हैं। अब मैं आपको एक लोड दिखाने वाला हूँ और उसके बाद मेरी क्रेन भी खड़ी हुई है। तो मैं पहले आके ही मैंने उनसे यही, अभी मेरी डिस्कस मेरे साइड सुपरिटेंडेंट से हो रही थी, वो मुझे यही कह रहा था कि हाँ क्या करोगे। तो मैंने उसके कहा मैं यहाँ क्रेन लगाऊंगा और अभी ट्राले की जगह यहाँ पे क्लियर नहीं है। अब देखना चाहिए कि ट्राला हम कहाँ से लगाएं, क्योंकि मैंने जहाँ इंस्टॉल करना है मैंने उस रेडियस को भी ज़्यादा नहीं करना और जहाँ से मैंने लोड उठाना है उसको भी मैंने मेंटेन करना है, दोनों को मेंटेन करना है। ये नहीं है कि मैंने जहाँ लोड रखना है वो तो मैं मेंटेन कर लूँगी, यहाँ 10 मीटर में मैं रख लूँगा यहाँ से, और जब उठाने का टाइम आए तो ट्राले वाला बोले यहाँ तो मेरा ट्राला आता ही नहीं है, मैं तो वहाँ तक आ सकता हूँ और वहाँ रेडियस 20-25 मीटर बन रहा हो और मैं वहाँ से एक लोड को उठा ही ना सकूँ, तो फिर मैं उसको अपनी जगह पे कैसे पहुँचाऊँगा। तो ये दोनों चीज़ें देखनी है। लास्ट टाइम आपने ये दोनों चीज़ें नहीं देखी और क्रेन पूरी सेटल कर दी, फिट कर दी, हाँ जी मैं तो ये क्रेन यहाँ से उठाऊँगा यहाँ पर रख दूँगा, तो वहाँ ट्राला ही ना आए, वहाँ से कोई और मटेरियल पड़ा हो या कुछ स्ट्रक्चर हो और ट्राला बहुत बड़े ट्राले होते हैं वो कटिंग ना कर रहा हो, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। वो बोलेंगे यार आपको इतना ही नहीं पता था कि यहाँ ट्राला पहले देख लेना चाहिए था, जब पूछ लेना चाहिए था। तो एक एक पॉइंट के बारे में आपसे अगर कोई भी पूछे कहीं इंटरव्यू में या प्रैक्टिकली आपके साथ फेसिंग हो, तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ये नहीं है कि उस टाइम आप सोचने लग जाएं और आप कंफ्यूज हो जाएं या आप जो है ना परेशान हो जाएं कि अभी मैं क्या करूं और यहाँ क्या करना चाहिए। वो ऑपरेटर की क्या कहते हैं कि इंसल्ट होती है कि जब उसको कोई और बता रहा हो कि यार यहाँ पे क्रेन लगाओ और यहाँ पे ये करो, नहीं उसका काम ही नहीं है भाई। हाँ अगर रिगर वन का लेवल का बंदा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भी ऑपरेटर से डिस्कस करके क्रेन लगाता है। कभी भी रिगर वन भी आ जाए तो वो ये नहीं करता कि हाँ यहाँ लगा दो भाई, वो भी ऑपरेटर से डिस्कस करता है पहले कि हाँ तुम्हारी क्रेन की कितने टन की है, क्या क्या सिचुएशन है, आपस में दोनों का क्योंकि जॉब मैच करता है तो वो डिस्कस करके उसके बाद वो क्रेन वहाँ लगाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगी और प्रैक्टिकली फील्ड में भी काम आएंगी। तो ये इस चैनल के थ्रू मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ। अभी मैं आपको ये आप लोग ये देख रहे हैं लोड, ये वाला लोड अभी हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी आप खुद आइडिया लगा लें कि इसकी कितनी ज़्यादा लेंथ है। ये ट्राला इतना लंबा है और फिर उससे भी ये लंबा ये पाइप है और इसका वेट भी काफ़ी होगा। मैंने अभी चेक नहीं किया लेकिन मुझे आइडिया है 16 टन 18 टन तक ये होगा या इससे भी ज़्यादा होगा। तो अब ये लोड है और वो सामने मेरी क्रेन खड़ी हुई है। हमने इसको इंस्टॉल दूसरी साइड पे करना है, उधर एक जगह बनी, उन्होंने मुझे पहले जगह दिखा दी है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर अब आप बिना कुछ देखे बिना कुछ प्लान किए आप कोई भी काम करेंगे तो वो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा याद रखें लिफ्टिंग करने से पहले आप एक प्लान बनाएं। ज़रूरी नहीं है वो प्लान इन पेपर हो या वो कुछ ऐसी तरीके से हो कि आप कोई लंबा चौड़ा उसमें काम करने वाला नहीं, तो वो आपके दिमाग में ही प्लान बन जाता है। कि जैसे कि अब मैंने ये लोड देखा है, मुझे उन्होंने लोड दिखाया है, मैंने देखा जी ठीक है ओके इतना लोड हो गया, इतने मीटर इसकी लेंथ है, वो मेरी क्रेन खड़ी है। तो उस जगह पे मैं जाके अभी आपको वो जगह भी दिखाता हूँ कि मैंने फिर उनको क्या कहा कि क्या करना चाहिए। उस हिसाब से फिर मैंने एक छोटा सा प्लान बना के उसी तरह अपने सीनियर को बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे करेंगे। तो अब ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें ऑन द स्पॉट करने वाली हैं, फ़ौरन उसी वक्त उसी जगह पे करने वाली हैं, लेकिन ये काम है ऑपरेटर का और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे आपने लोड देखा और मैंने अब क्रेन भी दिखाई, एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं दिखा सकता, वो थोड़ा प्लांट वाली साइड में होता है वीडियो और पिक्चर का मसला। तो बहरहाल आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी मेरी बात की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान जितना भी कोशिश करे समझाने कभी कभी समझ नहीं आती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सही बात समझ आ जाए। तो अभी आपने मेरा आज जो टॉपिक है वो उम्मीद है समझ ही लिया होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे भी अगर कोई मज़ीद सवाल हो आपका तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा।
और मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी नए लोग जॉब के बारे में जो चीज़ें पूछते हैं उन पर भी वीडियोस बनाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं हर कंट्री के लिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट भी जाती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह उस पर भी कुछ मालूमात होगी तो मैं बताऊँगा। और लोकली भी मेरे पास कब कोई होती है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, कोई अगर जॉब होगी तो फिर उससे भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें याद रखिए।